एक ऐसी कार है जो 18 साल के लड़कों को भी कूल दिखती है और 50 साल के फैमिली मैन को भी इकोनॉमिकल लगती है। स्विफ्ट के इस स्पोर्टी लुक के पीछे एक ऐसी सुपर बाइक का हाथ है। क्या आपको पता है स्विफ्ट के 4 में से एक ओनर वापस आकर नई स्विफ्ट खरीदता बिल्कुल भी सेकंड बेस का फील आने वाला नहीं है। तो गाड़ी को पीछे से मिनी कूपर वाला लुक आता है। तो साल था 2005 जब इंडिया में हैचबैक का मतलब सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए यूज होता था, लेकिन तब एंट्री होती एक ऐसी गाड़ी जिसने प्रैक्टिकलिटी को स्टाइल और परफॉर्मेंस के साथ जोड़ दिया। क्या आपको पता है स्विफ्ट के इस स्पोर्टी लुक के पीछे एक ऐसी सुपर बाइक का हाथ है जिसने दुनिया भर में राज किया। उसी बाइक के डिजाइन से इंस्पायर होकर स्विफ्ट डिजाइन की गई थी। कौन सी है वो बाइक बताऊंगा वीडियो में आगे। आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आज लगभग 20 साल बाद भी ये सिर्फ एक कार नहीं, इंडियन रोड्स की पहचान बन चुकी है। चलिए देखते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VXI वेरिएंट क्या ये अभी भी वैल्यू फॉर मनी साबित होता है या फिर आपको LXI वेरिएंट लेके आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करना चाहिए। इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। LXI वर्सेस VXI दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए ये भी आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है आदित्य, बेटर ड्राइव पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों हर एक ऑटोमोबाइल ब्रांड की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, एक ऐसी गाड़ी जो उस ब्रांड को रिडिफाइन करती है। जैसे हुंडई के लिए उनकी क्रेटा है, टाटा के लिए उनकी नेक्सॉन है या फिर रेनॉल्ट के लिए उनकी लेजेंडरी डस्टर। ठीक वैसे ही मारुति सुजुकी के लिए उनकी आइकॉनिक गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली सिर्फ एक गाड़ी नहीं, मारुति का वो DNA है जिसने हैचबैक को देखने का नजरिया बदल दिया था। जून 2024 में स्विफ्ट ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो बहुत कम गाड़ियां बना पाती है, 30 लाख सेल्स करने का। दुनिया भर में इस गाड़ी के 62 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुके हैं, जिसमें 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया का है। तो इंडियन रोड पे आपको स्विफ्ट के दीवाने बहुत मिलेंगे। चाबी से स्टार्ट करें तो आपको सिंपल की मिल जाती है जिसमें आपको लॉक और अनलॉक दो ही बटन मिलेंगे। जैसे लॉक अनलॉक करेंगे गाड़ी साउंड करती है और आपके टर्न इंडिकेटर्स ब्लिंक हो गए। फ्रंट लुक की बात करें तो ऊपर के साइड आपको हेलोजन में प्रोजेक्टर मिल जाता है, नीचे आपको हेलोजन में इंडिकेटर मिलेंगे, रिफ्लेक्टर टाइम, नीचे फॉग लैंप मिसिंग है। अगर आप ZXi प्लस लेते हो तो उसमें आपको ये फॉग लैंप मिलेगा। LXi और VXI में फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं। सेंटर में देखते हो तो सुजुकी का आपको लोगो मिलता है क्रोम फिनिशिंग के साथ में। ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग में आपको फ्रंट ग्रिल दी गई है। नंबर प्लेट की ले जाएगा, इसमें कोई भी आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं है। अगर आप गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक देखोगे तो गाड़ी को काफी स्पोर्टी लुक देता है। तो फ्रंट लुक में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, चाहे आप LXi लो या फिर VXI। चलिए अब साइड लुक की बात करते हैं। तो 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ये नंबर्स में छोटा है लेकिन गाड़ी वेट को इतने अच्छे से मैनेज करती है। बम्पर्स हो या फिर स्पीड ब्रेकर हो, उसमें गाड़ी नीचे से लगने के कोई चांसेस नहीं है। ORVM की बात करें तो टर्न इंडिकेटर्स आपको ORVM पे मिल जाते हैं। LXi लोगे तो टर्न इंडिकेटर्स आपको फेंडर पे मिलेंगे। ये एक डिफरेंस है बिटवीन LXi एंड VXI। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है लेकिन इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है, तो आपको हाथ से इसको फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। LXi में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, अंदर से डंडी मिलेगी जहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। डोर हैंडल पे आप देखोगे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। अगर टायर्स की बात करें तो LXi में आपको कोई भी व्हील कैप नहीं मिलेंगे। VXI वेरिएंट में आपको स्टील रिम व्हील मिल जाते हैं विद व्हील कैप। प्रोफाइल की बात करें तो 165/80 R14 इंच के आपको स्टील रिम व्हील मिल जाते हैं। रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। स्विफ्ट का टॉप मॉडल भी लेते हो तो उसमें भी आपको चारों टायर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे। तो ये एक मैं मेजर मिसिंग कहूंगा। एक चीज नोटिस की होंगी कि सेकंड रो पैसेंजर का डोर हैंडल सी पिलर से निकाल के यहाँ पे दरवाजे पे फिर से ऐड कर दिया है। चलिए अब गाड़ी के रियर साइड पे चलते हैं। सबसे ऊपर में आप देखोगे सिंपल एंटेना मिलेगा, यहाँ पे कोई शार्प फिन एंटेना नहीं है। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है। इस वेरिएंट में आपको डिफॉगर मिल जाता है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिलेगा। स्विफ्ट की बैजिंग स्मोक इफेक्ट के साथ में आपको LED टेल लैंप मिलता है जो की बहुत अच्छी बात। नीचे के साइड आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, 4 पार्किंग सेंसर, नीचे नंबर प्लेट के लिए जगह, रिफ्लेक्टर मिलते हैं। रियर का लुक आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो कार्व किया गया है नंबर प्लेट के लिए और यहाँ पे डिक्की के लिए, तो गाड़ी को पीछे से मिनी कूपर वाला लुक आता है। पीछे आ ही गए तो बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है, जैसे आप उसको पुश करोगे ये ओपन हो जाएगा। ऊपर के साइड आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, यहाँ पे कवर दिया गया है जो की एक अच्छी बात है। बूट स्पेस की बात करें तो 265 लीटर का आपको टोटल बूट स्पेस मिलता है। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे यहाँ पे कोई भी बूट लैम्प नहीं है, लेकिन मारुति सुजुकी ज्यादातर वायरिंग प्रोवाइड करती है। 80-90 रुपए का बल्ब आता है, यहाँ पे ऐड कर दोगे तो वो काम करने लगेगा। लेफ्ट साइड में आपको एक हुक मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पॉकेट है जो कि आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ओवरऑल डिजाइन देखोगे तो थोड़ी सी लोडिंग अनलोडिंग के लिए दिक्कत दे सकता है। ओवरऑल आपको एक अच्छा बूट स्पेस मिलता है। इस वेरिएंट में आपको कोई भी 60/40 स्प्लिट रेशियो वाले सीट्स नहीं मिलते। बाकी ऊपर में आपको इसके साथ में ही पार्सल ट्रे मिलता है जो कि एक अच्छी बात। चलिए अब गाड़ी के ड्राइवर सीट पे जाके बैठते हैं। ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, बड़ा सा विंडो ग्लास एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्लास्टिक टच मिलता है। क्रोम फिनिशिंग में आपको डोर लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको लॉक का स्विच मिलेगा। नीचे के साइड देखोगे यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है। जैसे कि मैंने कहा आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं। इंटरलॉकिंग लॉक अनलॉक करने के लिए, विंडो रोल डाउन ऑन ऑफ करने के लिए, और ड्राइवर साइड आपको 1 टच ऑटो अप डाउन मिल जाता है। फैब्रिक का सॉफ्ट टच दिया गया है। नीचे के साइड बात करें तो आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर मिलता है और यहाँ पे छोटी जगह मिल जाती है। ड्राइवर सीट के सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ से सिर्फ आप रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हो, वो भी मैन्युअली। ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद आपको बिल्कुल भी सेकंड बेस का फील आने वाला नहीं है। इसमें आपको अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन, स्टीयरिंग माउंटेड के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते
जाते हैं। सबसे पहले अगर स्टीयरिंग की बात करें, 2 स्पोक डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेंगी, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। लेफ्ट साइड पे स्टीयरिंग कंट्रोल मिलेंगे, जहाँ से आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। म्यूट करने का ऑप्शन दिया गया है। सेंट्रल में आपको सुजुकी का लोगो है। ऐसा कुछ गाड़ी का हॉर्न साउंड करता है। अगर आप नीचे देखोगे तो ये वॉइस असिस्टेंट के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ऐसे कॉल आप रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। राइट साइड की बात करें तो आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प वगैरह नहीं मिलेंगे। लेफ्ट साइड में आपको वॉशर वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर मिल जाता है। सेंटर में आपको छोटी सी एमआईडी दिख जाएंगी। लेफ्ट साइड में आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। स्टीयरिंग के राइट साइड की बात करें, इसी इवेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे ब्लोअर कंट्रोल कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए बटन, साइडलिंग ऑन ऑफ करने के लिए बटन, और यहाँ पे हेडलाइट लेवलर दिया गया है। उसके नीचे आपको बोनेट ओपन करने के लिए जगह मिल जाती है, और ये पेट्रोल का कैप ओपन करने के लिए। स्क्रीन की बात करो, आपको 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। इसके बेजल्स की साइज बहुत बड़ी है, उसकी वजह से शायद स्क्रीन छोटी लगे, बट उसकी साइज इनफ है। यूआई इतना अपडेटेड फील नहीं होता है, बट इसका टच रिस्पॉन्स अच्छा है। 4 स्पीकर का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। ओवरऑल जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी सेटिस्फाई कर देगी। हजार्ड लैम्प का स्विच मिल जाएगा। एसी वेंट मिल जाते हैं दोनों पैसेंजर के लिए, और ये मैनुअल एसी का पूरा कंपोनेंट मिलता है, जहाँ से आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ से ब्लोअर स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। ये पैनल तो पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी प्रीमियम फील होती है। नीचे आपको USB A मिलेगा, यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट मिल जाता है। मोबाइल रखने के लिए जगह है। सॉफ्ट टच ऐड कर देते हैं तो मोबाइल आसानी से एक जगह पे फिक्स हो जाता है। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, छोटी मोटी सामान रखने के लिए जगह मिल जाएगी। इसमें आर्म रेस्ट मिसिंग, और यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है। ऊपर के साइड अगर देखे, आपको सनवाइजर पे टिकट होल्डर मिलता है। यहाँ पे मिरर मिसिंग है, डे नाइट IR मिल जाता है, बट मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में। LXi में आपको डे नाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती। पैसेंजर साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, जो की एक अच्छी बात है। बाकी ऊपर के साइड आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा, सिंपल सा ग्लो बॉक्स मिलता है, हालांकि आपको अच्छी खासी इसमें जगह मिल जाएगी। पीछे के साइड देखते हैं कि आपको एक्चुअल में कितना स्पेस मिलता है। पीछे के डोर की बात करें, प्लास्टिक मिल जाता है। आगे के डोर पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है, छोटी सी जगह मिल जाती है। क्रोम फिनिशिंग में आपको डोर हैंडल मिलते हैं। यहाँ पे विंडो रोल डाउन के लिए बटन, आधे लीटर की बोतल के लिए जगह मिल जाएगी। रियर सीट के कंफर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे फैब्रिक के सीट मिलते हैं। नी रूम और लेग रूम की बात करें तो आगे की सीट मैंने मेरे हाइट के हिसाब से सेट किए। मेरी हाइट है 5.8। आप देख सकते हो मेरे लिए इतना नी रूम बच रहा है। स्कूप्ड आउट होने की वजह से थोड़ा सा नी रूम ज्यादा मिल रहा है। आगे में अपने पैर आराम से स्ट्रेच कर पा रहा हूँ। सेंटर में आपको कोई भी LED का ऑप्शन नहीं है। सेंटर में आपको रियर एसी वेंट्स मिसिंग है। LXi और VXi दोनों में भी आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते। एक बोतल रखने के लिए जगह, बीच में बड़ा सा हम्प मिल जाता है। तो तीसरी पैसेंजर अगर कोई अडल्ट बैठता है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी सेंटर में आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है। हेडरेस्ट अगर आप देखोगे तो वो फिक्स है, लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है तीनों पैसेंजर के लिए भी। आइसोफिक्स माउंट भी मिल जाता है। रेस वेरिएंट से इसे एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड कर दिया। एयरबैग के साथ साथ आपको ESP और हिल होल्ड असिस्ट भी मिल जाता है। अगर आप रियर रो से देखोगे तो फ्रंट रो का ऐसा कुछ आपको लुक मिलेगा। तो VXi में जैसे कि आपको स्क्रीन मिलती है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, LXi में आपको वो मिसिंग मिलेंगे। तो ये एक डिफरेंस है LXi और VXi में। अब आते हैं इस गाड़ी के मेन मुद्दे पर, आपको LXi लेनी चाहिए या फिर VXi। LXi उनके लिए अच्छा है जो लोग एक क्लीन स्लेट चाहते हैं। बेसिक चीजें मिल जाती है, जैसे कि ऑल 4 पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग। स्विफ्ट इंडिया की सबसे ज्यादा मॉडिफाई होने वाली कार है, और लोग LXi लेकर उसमें अलॉय व्हील्स डालते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सारी मॉडिफिकेशन करवाना इंडियन लोगों को बहुत पसंद है। तो अगर आप उनमें से हो फिर आप LXi मॉडल चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंपनी की तरफ से एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहते हो, इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिले और वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो, तो उस केस में आप VXi वेरिएंट देख सकते हो। अगर दोनों के बीच प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 80 से 90 हजार का आपको गैप दिखेगा, जिसमें अगर आप रिसेल की बात करें तो VXi हमेशा LXi से आपको अच्छा रिसेल देती हुई दिखेगी, क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट में फीचर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो स्विफ्ट ने 2024 में अपना पुराना 4 सिलेंडर इंजन निकाल के इसमें नया 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन डाल दिया। तो ये इंजन जनरेट करता है लगभग 80 bhp की हॉर्स पावर और 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क। माना कि पुरानी इंजन के मुकाबले 8 से 9 bhp का पावर कम हुआ है, लेकिन अगर आप सिटी ड्राइविंग में देखोगे तो आपको लो एंड टॉर्क पहले के इंजन से मुकाबले ज्यादा मिलेगा। इतना जबरदस्त है कि आपको ट्रैफिक में मजा आ जाएगा गाड़ी चलाने का। गाड़ी के हैंडलिंग और स्टीयरिंग की बात करें तो स्विफ्ट को चलाने का असली मजा इसके स्टीयरिंग में। ये इतना रिस्पॉन्सिव है, सिटी के टाइट कॉर्नर हो या फिर हाईवे के शार्प टर्न, जहाँ पे आप चाहते हो वहीं पे गाड़ी जाए। इसका पॉइंट एंड शूट वाला नेचर बहुत इंथुजियास्ट को अच्छा लगने वाला है। नई स्विफ्ट का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड है, पर ये बुरी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको हाई स्पीड पर गाड़ी रास्ते से चिपक के चलते हुए मिलेगी, और गाड़ी में बॉडी रोल कम मिलता है। गाड़ी की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए ये अच्छा है। ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें आपको ABS और EBD एज अ स्टैंडर्ड फीचर मिलते हैं। पेडल का जो बाइट है वो काफी कॉन्फिडेंट है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वो कंट्रोल देता है। तो इंटीरियर का आप अगर डिजाइन देखोगे तो एक ड्राइवर सेंट्रिक आपको डिजाइन मिलेगा। एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो हर बटन और कंट्रोल आपकी पहुंच से बाहर नहीं। तो स्विफ्ट का एक वीक पॉइंट रहा है, वो है इसका रियर स्पेस कंफर्ट। 3 बड़े अडल्ट्स के लिए पीछे थोड़ी सी तंगी हो सकती है। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है? स्विफ्ट सिर्फ एक लोहे का डब्बा नहीं, इसमें आपको माइलेज के साथ साथ सेफ्टी भी मिलती है, और बाकी इसका लुक्स और डिजाइन के तो लोग आज भी दीवाने। एक ऐसी कार है जो 18 साल के लड़कों को भी कूल दिखती है और 50 साल के फैमिली मैन को भी इकोनॉमिकल लगती है। क्या आपको पता है स्विफ्ट के 4 में से एक ओनर वापस आकर नई
नई स्विफ्ट ही खरीदता है। ये लॉयल्टी आपको किसी और ब्रांड में नहीं दिखेगी। आपका फेवरेट जनरेशन कौन सा, कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये था मेरा डिटेल वॉक अराउंड ऑफ न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI मॉडल। अगर आप एलेक्सा VXI में से कंफ्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। बाकी ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट पहनिए, क्योंकि सेफ ड्राइव ही बेटर ड्राइव है। मिलते हैं अगले वीडियो में।